नमस्कार दोस्तों, बीजेपी जीते या फिर इंडिया, दोनों ही सूरतों में भारत देश का प्रधानमंत्री बदलने वाला है। 2 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हटाए जाने वाले हैं। कैसे होगा ये सब और क्यों? आज के इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे। दोस्तों, मैं जानती हूं कि आप ये बात सुनकर चौंकेंगे, लेकिन 2024 का चुनाव अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। इस बार का चुनाव मोदी अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, स्क्रिप्ट पहले से तैयार है, वोट मांगे जा रहे हैं। मोदी के नाम पर प्रधानमंत्री बनाया जाएगा अमित शाह को, लेकिन पेंच ये है कि अमित शाह के नाम पर आरएसएस तैयार नहीं है। आरएसएस की पहली पसंद नितिन गडकरी और दूसरी पसंद योगी आदित्यनाथ है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी की पहले और आखिरी पसंद अमित शाह ही है। और यही कारण बताया जाता है कि आरएसएस पहले की तरह इस चुनाव में एक्टिव नहीं है। इसलिए मोदी ने यह चुनाव अपने नाम पर लड़ने का फैसला किया। मोदी ने अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर इस चुनाव को अपनी गारंटी का चुनाव बना दिया है। मोदी की गारंटी बहुत ज्यादा चली नहीं तो हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया। मंगलसूत्र और भैंस के नाम पर लोगों को डराने लगे। वोट, जिहाद और हिंदू मुसलमान वगैरह वगैरह ये सब करके वैमनस्य वाले भाषणों पर उतर आए। मोदी अगर जीते भी तो 1 साल के भीतर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और अमित शाह के पीएम बनने की राह में रोड़े बन रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनको भी 2 महीने के भीतर निपटाया जाएगा। दोस्तों, 400 पार का नारा भी शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही है। बीजेपी के तमाम नेता इस बात को कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। 400 सीटें मांगने का सिर्फ यही कारण नहीं है, दूसरा कारण भी है जो केजरीवाल ने बताया है। दूसरा कारण यह है कि अगर 400 सीटें नहीं आई या बीजेपी अकेले बहुमत में नहीं आई तो सहयोगी दल अमित शाह को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। बहुमत ना होने की स्थिति में मोदी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अमित शाह को सत्ता आसानी से स्थानांतरित करने के लिए भी मोदी को 400 सीटें चाहिए। 400 सीटें होंगी तो कोई विरोध भी नहीं कर पाएगा। जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने यह सब बहुत कम शब्दों में कह दिया। सुनिए जरा। मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। माहौल तनाव भरा है। खतरे की आहट योगी आदित्यनाथ को भी है। अमित शाह के गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे की खातिरदारी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किस तरह से की थी वो तो आपको मालूम ही है। 2022 के चुनावों से पहले योगी आदित्यनाथ की सत्ता पलटने की कोशिश हुई। केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने की कोशिश की गई, वो भी आप लोगों को मालूम है। फिर योगी खेमे से पलटवार हुआ और केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट तक हार गए, वो भी आपको मालूम है। अब बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति फिर से बन रही है। मोदी को अपना नेता मानने वाले बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ को अपना नेता नहीं मानते। हमारे नेता मोदी जी हैं। योगी जी क्या हैं? हमारे मुख्यमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी एक तीर से 2 निशाने साधना चाहते हैं। मोदी के बिना चाहे बीजेपी में तो पत्ता भी नहीं हिलता। फिर मजाल है बीजेपी के नेता जो संविधान बदलने की बात अपने मन से कर दें और पार्टी में बने भी रहें। खेल दूसरा है दोस्तों, छोटे बीजेपी नेता जनता को इस भ्रम में रखे हुए हैं कि संविधान बदलना है, इसीलिए 400 सीटें चाहिए। लेकिन 400 सीटों का खेल शाह को पीएम बनाने के लिए है। 400 सीटों का मतलब है कि मोदी को पूर्ण बहुमत चाहिए जिससे वो अपनी मर्जी चला सके। इसके पहले पिछले 4000 साल में कई मौके आए जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है। आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं। दोस्तों, 2024 का ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी ने वो किया जो चुनावी इतिहास में कभी भी नहीं हुआ।
कभी भी चुनावों से पहले इतनी बड़ी मात्रा में विपक्षी नेताओं को जेल में नहीं डाला गया। कभी भी देश के चुनाव से पहले अपने ही बड़े नेताओं को ठिकाने लगाने की इतने बड़े स्तर पर कोशिशें नहीं की गई। चुनाव आयोग को अपने अधीन करके चुनाव लड़ने की इतनी बड़ी कोशिशें पहले कभी नहीं हुई। केजरीवाल ने जेल से छूटने के बाद और क्या क्या कहा, जरा आप वो भी सुनिए। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे। बीजेपी चाहती तो अमित शाह को प्रधानमंत्री फेस बनाकर वोट मांग सकती थी, लेकिन बीजेपी को यह मालूम है कि मोदी जितनी स्वीकार्यता जनता के बीच बीजेपी के भीतर किसी भी नेता की नहीं है। मोदी के बाद हिंदू कम्युनिटी में मोदी के बाद अगर कोई नाम आता है तो वो नाम योगी आदित्यनाथ का है। लेकिन योगी का नाम अमित शाह को इतना पसंद नहीं है, क्योंकि मोदी के बाद योगी होंगे तो अमित शाह योगी आदित्यनाथ के नीचे काम करते हुए तो अच्छे नहीं लगेंगे भाई, क्यों? चलिए फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। वोट जरूर करिए। जो सरकार आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करे उसे ही चुनिए। हिंदू मुसलमान का जहर फैलाकर राज करने वाले कभी आपके बच्चों का भला नहीं कर पाएंगे और ना ही आपके देश का भला कर पाएंगे। सोच समझ कर वोट करिएगा। चलते हैं, नमस्कार।